नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने देश को भी चौंका कर रख दिया है। 351 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई जिस खबर से सबसे पहले हम आपको रूबरू करा दें। आर्टिकल 370 पर यह बड़ा फैसला, 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बरकरार रहने वाला है। केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। सीजेआई की तरफ से यह कहा गया है, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। संविधान पीठ के 3 अलग अलग फैसले जो हैं वो सामने, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई का फैसला एक है। सभी जज एक फैसले पर सहमत, वहीं संविधान पीठ का फाइनल फैसला एक ही है। और ऐसे में राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 रद्द करने का अधिकार है। विधानसभा भंग होने पर भी यह अधिकार कायम रहेगा। When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3, as it applied to the state of Jammu and Kashmir, ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General. तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आर्टिकल 370 हटाने को लेकर, ये जो इस वक्त बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीजेआई के स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं हो सकता है और राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 रद्द करने का अधिकार है। अगर विधानसभा भंग भी हो जाए तब भी ये अधिकार जो है वो कायम रहता है। संविधान पीठ का ये फाइनल फैसला जो है वो एक ही होगा। हालांकि आपको ये जानकारी देते चलें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई ने एक फैसला रखा, जबकि सभी जज एक फैसले पर सहमत इस वक्त नजर आते हैं। सीजेआई की तरफ से कहा गया है, संविधान पीठ के 3 अलग अलग फैसले, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई का फैसला एक, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल भी नहीं है। वहीं संविधान पीठ के 3 अलग अलग ये फैसले, आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, सभी जज एक फैसले पर सहमत हैं। केंद्र के हर निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सीजेआई की तरफ से यह कहा गया है कि भाई हर फैसले को आप चुनौती के दायरे में नहीं ला सकते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 को रद्द करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला, जिसे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। तो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा क्या है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला है, जिसमें आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। और आयकर विभाग की तरफ से सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर और कार्यालयों पर छापेमारी में 351 करोड़ रुपए की बरामदगी होने के बाद से लगातार 4 दिनों तक इसकी काउंटिंग चल रही थी कि रकम, ये कुल राशि कितनी है, तो 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। देश में सबसे बड़ी अगर रकम, कैश रकम की जब्ती की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा मामला, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग की कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है, छठे दिन भी, लेकिन 4 दिनों से जो रकम की काउंटिंग हो रही थी, अलग अलग आलमीरों और बैग में रखे गए जो रकम बरामद किए गए थे, उसकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। कांग्रेस सांसद के यहाँ रेड पर जेएमएम ने हालांकि कहा है कि वो एक कारोबारी परिवार से आते हैं। उनका पूरा परिवार आज से नहीं, बरसों से व्यवसाय से जुड़ा हुआ है
और पैसे का जवाब वो खुद देंगे कि आखिर ये रकम कैसे आई, कहां रखी गई थी, किस मद की थी और कैसे इसे अर्जित किया गया था। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। हालांकि अब इसे लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति क्या इस रूप में काम करती है। INDIA गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन कहा जाता है, वो आखिर इस रकम की बरामदगी के बाद खामोश क्यों है? अब इस कैश कांड पर बयान देने से क्यों बचा जा रहा है? हालांकि बीजेपी इसे छोड़ेगी नहीं, इसे अब मुद्दा बनाएगी लोकसभा चुनाव के दौरान, जो खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ईडी, CBI, तमाम जांच एजेंसियों को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जाते थे। और संवाददाता नावेद के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद, 4 दिनों की काउंटिंग रकम को लेकर और इस वक्त ये तस्वीर भी एक्सक्लूसिव। नावेद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो जरा तस्वीर देख लीजिए। अपने सहयोगी से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त 2 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि आयकर विभाग की टीम देखिए इस वक्त भी जो कार्रवाई है छापेमारी वाली, वो अब भी कर रही है। 6ठा दिन, और ऐसे में 6 दिनों के बाद 4 दिनों की जब काउंटिंग की गई, तो उस काउंटिंग के दौरान जिस रकम की बरामदगी की गई है वो 351 करोड़ रुपए बताए गए हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। गड्डियां जो इस वक्त ये टेबल पर रखी गई है, उससे गिनने में 4 दिन अधिकारियों को लग जाते हैं, और जब इसकी काउंटिंग पूरी की गई तो 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। और हमारे सहयोगी नावेद हमारे साथ इस वक्त भुवनेश्वर से, जबकि ओम प्रकाश हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। नावेद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, टीम अभी इस वक्त भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जांच की जा रही है, क्या इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है? नावेद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अपने सहयोगी ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? क्योंकि JMM के नेता अब इस मसले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये उनका मसला है, उस पर उन्हीं की तरफ से कोई बयान दिया जा सकता है। जी, बात करें तो फिलहाल जो धीरज साहू का जो आवास है सुशीला निकेतन, जहां पर अभी भी जो आयकर के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और तमाम दस्तावेजों को जो है वो आज खंगाला जा रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो कैश की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। उड़ीसा से जो कैश मिला था उसकी पूरी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। 350 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो प्राप्त हुई है। वहीं पर बता दें कि यही वो सुशीला निकेतन है जो कि धीरज साहू का जो मुख्यालय है कहा जा सकता है, जो पूरी कंपनी का जो मुख्यालय है, यहीं पर तमाम दस्तावेजों की जांच जो है इस वक्त की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आज भी इन दस्तावेजों को लेकर हर तरह के सवाल जो हैं वो फिलहाल पूछताछ भी किए जा रहे हैं, तो दस्तावेजों को बारीकी से जांचा भी जा रहा है, और इन दस्तावेजों की जांच के उपरांत ही जो IT की कार्रवाई है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगी। फिलहाल मामले को लेकर जो अधिकारी हैं वो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में, अगर कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो IT के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, और तमाम चीज़ों को जो है वो खंगाला जा रहा है। अब देखना होगा कि इस दरमियान जो सीजर लिस्ट है वो भी तैयार किए जाएंगे। जो भी अभी तक सीज किए गए हैं चीज़ें, उन चीज़ों को भी यहाँ पर उसकी सीजर लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। उसके बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि आज आयकर विभाग के द्वारा कुछ ऑफिशियल जानकारी। नावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस रकम की बात की जा रही है
जो अब तक के देश में सबसे बड़ी रकम की जब्ती के तौर पर सामने आ रही है। नावेद, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जरा ये बताइए कि इस वक्त क्या जानकारी, क्योंकि जिस सीजर लिस्ट की हम बात बार बार कर रहे हैं कि सीजर लिस्ट पे तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा, तो क्या वो सीजर लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई है? देखिए विवाह, अगर हम कैश की बात करें तो कैश की गिनती कल रात 10 बजे तक खत्म हो गई थी और इसकी अगर कुल मिलाकर बताएं तो सिर्फ बलांगीर में जो कैश की बरामदगी हुई है वो 284 करोड़ रुपीज वो है और कुल मिलाकर उड़ीसा में अलग अलग जगह पे जो छापा पड़ा था तो 350 करोड़ के आसपास ये बाजार है। अभी हम हैं सूदपड़ा, बलांगीर के जिले में ही है और जो बंटी साहू है जिसको पूछताछ की जा रही है उसका ये दारू का भट्टी है और ये भट्टी के अंदर अभी आयकर विभाग और यहाँ के जो उड़ीसा के एक्साइज के सब आला अधिकारी हैं ये सब अभी उसके अंदर हैं। बंटी साहू के साथ साथ उसका जो कितने अधिकारियों की मौजूदगी इस वक्त आपको इस जिस शराब व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी का जिक्र आप कर रहे हैं उस वक्त जांच में जुटी हुई है? देखिए जो जानकारी मिल पा रही है हमको आयकर विभाग की तरफ से लगभग 30 पर्सन्स उनका एक टीम फॉर्मेशन किया गया है और जो भी आयकर अधिकारी इस जांच में जुड़े थे सारे के सारे अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए विभाग क्या मिला है, यहाँ पे जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक 4 लैपटॉप्स मिले हैं, इसके साथ साथ 2 डेस्कटॉप भी मिले हैं। दो जो डेस्कटॉप मिले हैं उसका हार्ड डिस्क को अभी निकाला गया है। जो टेक्निकल टीम है आईटी डिपार्टमेंट का, आयकर विभाग का, वो टीम अभी जांच कर रही है इसके अंदर जाके और लैपटॉप में ये बताया जा रहा है पूरा जो लेखा जोखा है ये साहू एंड को का, यानी नावेश ये माना जाए कि जिस लैपटॉप को बरामद किया गया है उसके अब डेटा को भी खंगालने के लिए टेक्निकल टीम को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ लिया गया है। जिले के वो भी यहाँ है और ये जानकारी मिल पा रही है कि अगले 3-4 घंटे तक ऐसी पूछताछ की जाएगी और बीच बीच में कुछ अधिकारी बाहर भी आ रहे हैं और कुछ अधिकारी अंदर भी जा रहे हैं। तो आज पैसे की गिनती कल खत्म हो चुकी है। आज इस बार इसके ऊपर जोर दिया गया है जो सब कागजात मिले हैं, जो सब डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो सब लैपटॉप्स और हार्ड डिस्क मिले हैं उनसे क्या हासिल कर सकता है आईटी डिपार्टमेंट। अभी जोर इस पे दिया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आए और मीडिया के सामने कुछ बताए आज डेवलपमेंट क्या है। ये अभी तक जो है बलांगीर में इस तरह का भी जांच चल रहा है। जी विभा, बहुत बहुत शुक्रिया नावेश मोहंती इस जानकारी के लिए। तो जरा देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं जो कैश रकम के तौर पर सामने आ रही हैं, जबकि आवाज से लेकर के इस जगह पर जो लिंक इस वक्त सामने आ रहे हैं उन तमाम जगहों पर टीम की मौजूदगी और अब लैपटॉप और जो कागजात बरामद किए गए हैं अब उसे लेकर के जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 लैपटॉप की जब्ती की गई है, कई हार्ड डिस्क यहां से बरामद किए गए हैं। अब उसे जांचने के लिए टेक्निकल टीम को भी बुलाया गया है जो इनके अंदर जो डेटा है उसे लेकर के अब जांच करती नजर आएगी। तो 351 करोड़ रुपए की राशि की जब्ती और उसके बाद इस पर सियासत अब गर्म हो चुकी है। सियासत इस कदर गर्म है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर इंडी गठबंधन के लोगों से सवाल जवाब कर रही है कि इस पर अपना पक्ष उन्हें रखना चाहिए। क्या है तर्क, क्योंकि अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर के आगे लोग सियासत में जुड़ गए। क्या कह रहे हैं तमाम दलों के नेता, जरा आप भी सुनिए। कांग्रेस सांसद कैश कांड पर जिस तरह से बीजेपी भ्रष्टाचार का हवाला दे रही है, प्रहार कर रही है, पहले तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि देश से लुटेरे क्यों हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है लेकिन भाजपा के लोग अपनी मार्केटिंग में लगे हुए हैं। मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी सिर्फ एक बात की है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, मोदी जी के शरणागत हो जाएगा तो उसके सारे दाग धुल जाएंगे। चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण हो जो रिश्वत लेते कैमरा के सामने पकड़े गए थे, चाहे मोदी जी के वो तमाम मित्र जो ये देश लूट कर भाग गए और मोदी जी ने उन्हें विदेशों में ले जाके आराम से बसा दिया हो, या
आज कोई पकड़ा गया भ्रष्ट आदमी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का ही क्यों, कांग्रेस कभी किसी भ्रष्ट के साथ नहीं। इंडी गठबंधन का तो जन्म ही भारत में भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले दलों और उनके नेताओं को संरक्षित करने के लिए हुआ है। इसलिए वो कोई भी विषय भ्रष्टाचार पर बोलते नहीं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश अगर किसी एक व्यक्ति के घर पर मिलता है तो ये गरीब के हक का पैसा इन्होंने अपनी तिजोरियों में बंद करके रखा, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में कैश इनके घर से पकड़ा जा रहा है। इसलिए ये कोई भी नेता इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं। तो आयकर विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास और कार्यालय के ऊपर अब लगातार जब कार्रवाई की जा रही है तो 351 करोड़ रुपए कैश के तौर पर जब्त किए गए हैं। हालांकि इसे लेकर अब जेएमएम के नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। उनका यह कहना है कि भाई वो एक कारोबारी परिवार से आते हैं, उनका एक पुराना और लंबा चौड़ा कारोबार है। इस विषय पर वही जवाब दे सकते हैं कि आखिर ये रकम उन तक आई कैसे। पूरी एक कंटेनर रुपए जब्त हुए थे। कौन था महेश साहू? धीरज प्रसाद साहू तो 4 पुश्त के बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं। आज के नहीं, राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के समय। सभी लोग जानते हैं उनका जो व्यवसाय है वो कैश पर आधारित व्यवसाय है। ज़्यादा से ज़्यादा उन पर टैक्स रिटर्न का मामला बनेगा और वो भी जवाब देने की जिम्मेवारी उनकी। वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग जा रही छात्रा को कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग जा रही ये छात्रा अनामिका, जिसे मनीचक में बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने कनपट्टी में सटाकर गोली मारी है। मसौड़ी थाना के थोड़ी ही दूरी पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि परिजन इसे लेकर हतप्रभ हैं, परेशान हैं कि आखिर किन लोगों ने और किस वजह से मेरी बेटी को गोली मारी है। कोचिंग जा रही इस छात्रा को कनपट्टी में सटाकर गोली मारे जाने के बाद पुलिस अब इसे लेकर तहकीकात में जुट गई है। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। मसौड़ी में मर्डर के बाद इलाके में सनसनी मच गई। काजीचक के रहने वाले कमलेश कुमार की बेटी अनामिका को गोली मारी गई है। हर रोज की तरह गांव से मसौड़ी वो पढ़ाई करने के लिए निकली और रास्ते में गोली मारकर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। कोचिंग जाने के टाइम में गोली लगा है। ये मृतका है, इसकी पहचान हुई क्या? हाँ, पहचान हो गई है। क्या नाम है इसका? अनामिका कुमारी। कहाँ की रहने वाली है ये नदमा काजीचक। और बड़ी खबर बांका से, जहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि लोगों को बीमारी ठीक करने का झांसा देकर उनके धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा था। धर्म परिवर्तन के इस खेल का खुलासा हुआ है बांका से यह खबर, जहां पर परिवार में शांति लाने के नाम पर कैसे बहला फुसलाकर लोगों के धर्म को परिवर्तित कराया जा रहा था। रजौन थाना क्षेत्र में धर्मांतरण की यह साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों के हुजूम को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को गंभीर बीमारियों से ठीक करने का प्रलोभन दिया जा रहा था, झांसा दिया जा रहा था और उनके धर्म को बदला जा रहा था। धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश हुआ है। हाँ 15 दिन और बाद तो आज बोले कि हम चलिए गेलो बाहर। अगली खबर वैशाली से, जहां पर अतिक्रमण को हटाने गई पुलिस टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। लोग आक्रोशित हो गए इसे लेकर के और पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची हुई थी, जिस दौरान लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस टीम को ही करना पड़ा है। लाठी डंडों से हमला किया गया है। पुलिस की टीम यहां से हालांकि भाग खड़ी हुई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम अब पहुंची है और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। घटना महुआ थाना के मुकुंदपुर मंगरू चौक के पास की है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण जो यहाँ पर किया गया था उसे हटाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी तरफ से विरोध शुरू कर दिया गया और कैसे पुलिस वालों के ऊपर लाठी डंडे तो पत्थर, जिसके हाथ जो लग रहा है वही चलाते हुए दिख रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस टीम यहाँ पर
पहुंची और इस अतिक्रमण को हटाया गया। अगली खबर झारखंड के लोहरदगा से, जहां पर एक भाई ने ही अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी। जमीन के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि भाई ने जमीन के लालच में ही अपने बड़े भाई और भाभी को बेरहमी से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। भंडरा थाना क्षेत्र के ग्राम ख्वास खिजरी तेतरचुआ की यह घटना है और भूमि विवाद में डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। गाँव वाला लोग से मालूम चला, हम लोग तो बाहर रहते हैं, जमीनी आपसी विवाद है, ये सब मालूम चला हम लोग को। अरे वो चाचा थे, बड़े वाले चाचा, तो खाना खा रहे थे, इनका क्या पता क्या मूड हुआ, अब वो टांगी सवार कर दी। कौन चाचा मारे, बड़े वाले या छोटे वाले मारे बड़े चाचा को, चाचा। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही, लेकिन कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।